इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 30 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाती है। वो जो कहते हैं वो करके दिखा देंगे आपको। इंडिया बहुत ऊपर जाएगा और अल्लाह करे कोई पाकिस्तान में भी ऐसा पैदा हो जो ऐसा करे, हमें भी इंडिया के बराबर ले जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज पाकिस्तानी भी इस बात को मानते हैं कि जो मोदी जी हैं उन्होंने भारत को पूरी दुनिया में आगे की ओर लेके गए हुए हैं। और दोस्तों आज पाकिस्तानी जो आम लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा लीडर चाहिए जो कि पाकिस्तान में हो। दोस्तों आपको पता होगा कि जो कुछ भी अभी पाकिस्तान में गवर्नमेंट आई है उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही किया है, ना कि उसकी पूरी दुनिया में इज्जत करवाई है या फिर जो उनकी इकनॉमी है वो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन वहीं अगर नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी जब से आए हुए हैं तब से जो दुनिया में भारत का नाम है वो तेज़ी से बढ़ा है और जो भारत की इकनॉमी है उसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दोस्तों पाकिस्तानी जो मीडिया है वो तो भारत के खिलाफ बहुत आपको पता है कि कैसे कैसे बोलते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी आम लोग हैं उनका ये मानना है कि हाँ मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और मोदी जी जो है वो अपने देश के लिए काम करते हैं, चाहे वो हमारे दुश्मन ही हैं लेकिन अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसीलिए हमें यानी कि पाकिस्तान में मोदी जी जैसा कोई ऐसा लीडर चाहिए जो कि हमारे देश को आगे लेके जा सके और उसकी पूरी दुनिया में इज्जत करा सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। बेसिकली अदानी ग्रुप के जो हेड हैं गौतम अदानी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि अगर 2050 तक इंडिया की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाती है तो इंडिया में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। अगर इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 30 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाती है और इसके लिए जो उन्होंने अरसा चुना है वो 2050 तक को उन्होंने टारगेट किया है। समझता हूँ कि उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह इकोनॉमिक डायरेक्शन में इंडियंस ने अपने आप को पुट किया हुआ है, दे विल मेक प्रॉपर माइलेज एंड प्रॉपर प्रोग्रेस, और वो जो कहते हैं वो करके दिखा देंगे आपको। तो आपके लिए, मेरे लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये चैलेंज होना चाहिए कि हम इकोनॉमिक फुटिंग पर कहाँ खड़े हैं और हमें ये चाहिए कि इकोनॉमिक जोन बनाएं जिसमें हम बाकायदा अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है उसको हासिल कर पाएँ। सर आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि वो लोग कर लेंगे? उसकी वजह ये है कि उनका जो दीन है, उनका जो मज़हब है या जिसको वो धर्म कहते हैं, उसमें एक लक्ष्मी है। लक्ष्मी जो है वो उनकी एक गॉडेस का नाम है और लक्ष्मी गॉडेस को वो पूछते हैं। वो पैसे को भी ऐसे ही पूछते हैं जैसे हम अपने रब्बे कायनात को पूछते हैं। और ये कायनात के खुले असूलों में एक असूल है कि जब आप किसी चीज़ की पूजा करते हैं, जब आप किसी चीज़ को दिल से, जान से, रूह से चाह रहे होते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलती है, ज़रूर आपको वो चीज़ हासिल होती है। यू गेट इट। इंडिया और पाकिस्तान पहले बेसिकली एक थे, अभी भी हम जिस्म एक है और दिल दो हो गए, आधे उधर चले गए, आधे इधर लोग रह गए। और अगर ये कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ अगर जो उन्होंने बात की है अगर ये कर पाते हैं तो इंडिया बहुत ऊपर जाएगा। जैसे हम लोग पाकिस्तानी बाहर के मुल्क जाते हैं किसी और अपना रोज़गार के लिए, पाकिस्तान से भी लोग फिर इंडिया जाना शुरू हो जाएंगे। अगर इंडिया के जो रुपये की कदर बढ़ती है तो लोग ज़रूर इंडिया जाएंगे। और उसके अलावा जैसे इंडिया का आप कह रही हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ऐसा कोई अच्छा हो, हमारी भी ऐसे जो है हो जाए और हम लोग भी खुशहाल हो जाए। अगर इंडिया का कोई बंदा ऐसा कहता है मैं उसे दाद देता हूँ, और अल्लाह करे कोई पाकिस्तान में भी ऐसा पैदा हो जो ऐसा करे और इस तरफ आवाम की रुझान करे और इस तरफ इस कोशिश करके हमें भी इंडिया के बराबर ले जाए। आज इंडिया का जो इंडिया में डॉलर है 60-70 रुपये का है और हमारे पास 190 रुपये का है, और जो हमारे पास है इंडिया इस टाइम भी हमसे अच्छा है। हमारे जो है 190 रुपये का है, उनका पास 70 रुपये का डॉलर है। हमारे पास तो अभी भी इंडिया बहुत आगे आ रहा है और इंडिया ज़ीरो पे ले जाता है। मैं समझता हूँ इंडिया और फिर लोग पाकिस्तान से भी इंडिया जाके मेहनत मजदूरी करेंगे, अपने बच्चों के लिए कमाई करेंगे। और मैं आपके चैनल से ये कहता हूँ जो सियासतदान हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और इस मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, कि उन्हें भी ये साथ देना चाहिए कि हमारा मुल्क भी इंडिया के कम से कम इंडिया से हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं। अगर इंडिया में डॉलर इतने का है तो हमारे मुल्क में भी इतना होना चाहिए। अगर इंडिया ऊपर जा रहा है हमारा मुल्क भी ऊपर जाना चाहिए। मुझे यूँ लगता है कि वो ट्रेंड लोग हैं,
वो मोटिवेटेड भी हैं, इनकैप्सुलेटेड भी हैं, डायरेक्टिव भी हैं, एंड दे आर मोर फोकस्ड पीपल। उनका जो व्यू है वो ज़्यादा फोकस्ड है। हमारे यहाँ ये है कि रोटी खा ली, मौज कर ली, उसके बाद सो गए। वो ऐसा नहीं करते, वो अपने टाइम को, टेन्योर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। और वो बिल्कुल कुरान पाक की जो आयत है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि अल्लाह तबारक व तआला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं करता। हिंदू जो है कुरान पाक की चूँकि ज़्यादा करीब है, इसलिए उसकी इकोनॉमी हमसे बेटर है। हमें ये चाहिए कि हम हिंदू से नहीं बल्कि अपने मेन सिस्टम से सीखें। हमारे बुनियादी सिस्टम कुरान पाक के जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं से लोगों ने रोशनी लेके ड्रॉ करके हमारा मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी, अमेरिका तो बहुत ऊपर है, हम एक थे, एक टाइम दो मुल्क बने हैं आज़ाद होके, और हमें भी उनका मुकाबला करना चाहिए। हमें भी उनके अच्छे कामों का मुकाबला करना चाहिए। ये नहीं कि लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, जंगबंदी की तरफ नहीं जाना चाहिए, अच्छे कामों की तरफ जाना चाहिए। और हमें एक बनकर, जैसे पहले हम मुल्क एक था, अब तजारत करनी चाहिए। वो इधर आने के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, हमें उधर जाने के लिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे यूएसए है, इंग्लैंड है, फिर इंडिया भी इन बड़े मुल्कों में शामिल हो जाएगा। जैसे लोग सुपर पावर की रेस में आगे आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। जारी बात है, जिस मुल्क ने कर्जा नहीं होगा, जिस मुल्क पे कोई घर है, जिस घर पे कर्जा नहीं होता, वो घर खुशहाल हो जाता है। और जिस मुल्क पे कर्जा नहीं होगा, वो मुल्क भी खुशहाल होगा, वो मुल्क भी ऊपर जाएगा। और फिर अमेरिका और इंग्लैंड और इटली शिटली, इन मुल्कों का मुकाबला इंडिया करेगा। देखें, अमेरिका बेसिकली एक सुपर पावर है और वो नहीं चाहता कि बाकी जो पावर्स हैं, जिस तरह रशिया है, चाइना है, कि वो ओवर रूल करे उसे ना। तो प्रीफर कर रहे हैं। देखें, इकोनॉमिक वॉर चल रही है। अमेरिका ने बहुत सारे फ्रंट पे वॉर्स उसकी चल रही हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, वियतनाम थी अर्लियर, इसी तरह यूक्रेन के अंदर सपोर्ट कर रहा है अमेरिका यूक्रेन को। इसी तरह रशिया की उसकी कहीं ना कहीं सर्द जंग चल रही होती है। तो ये उसकी कोशिश है कि इकोनॉमिक वॉर के अंदर उनकी प्रेफरेंस है कि जहाँ पे वो चाइना और रशिया अपनी मैन पावर के ऊपर, अपनी रिलायंस के ऊपर इकोनॉमिक वॉर जीत रहे हैं, उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह सैंक्शन लगा के, पाबंदियाँ लगा के उनको रोका जाए, जो कि पॉसिबल लगता नहीं है। और हम पाकिस्तान बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें रादर देन वॉर्स में जाने के, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इकोनॉमिक फ्रंट पे अपनी बेहतरी, मुल्क की बेहतरी, कौम की बेहतरी और जो बेहतरी हो सकती है हमें करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें रादर देन कॉपी करने के या रादर देन उनकी तरफ की पाबंदियों पर रिलाई करने, हमें सेल्फ रिलायंस पे जाना चाहिए और मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना खुद कफील होंगे उतना हम सर्वाइव कर सकेंगे फ्यूचर में। और हमारी फॉरेन जितनी एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी, इंपोर्ट्स पर रिलायंस कम होगी, उतने हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे और रादर देन हमारे यहाँ महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ने के बजाय इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। तो मेरी मुताबिक ये जो है ना, मेरी राय है ना। देखें, जिस तरह यूएस ने रशिया, चाइना और इंडिया को ब्लॉक कर दिया है, इस पूरे सिनेरियो में आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाला फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, चाइना की बात करूं, रशिया की बात करूं, चाइना और रशिया जो है मोस्टली इनकी सेल्फ रिलायंस है अपनी हर लिहाज से, चाहे वो दफाई कुव्वत हो, चाहे अप्लाइंसेस हों, हर तरह की चीज़ें अब रशिया के अंदर, चाइना में अंदर वो ख़ुद बना रहे हैं। उनकी रिलायंस अब अमेरिका पे नहीं है, बल्कि अमेरिका की रिलायंस उन पे है। अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर कोशिश कर रहा है कि उनको रिस्ट्रिक्ट करे, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है कि वो सुपर पावर है, उसके पास बहुत बड़ा फौजी बजट है और वो कोशिश करता है फौजी ताकत के ज़ोर पे चीज़ों को कंट्रोल करने की। लेकिन चाइना और रशिया ने ओवर द पीरियड बहुत मेहनत की है, उन्होंने ग्रॉस रूट लेवल से अपने आप को उठाया है और कोशिश की है इंडस्ट्रियल वॉर लड़ी जाए। इकोनॉमिक्स ने बेसिकली रशिया, चाइना वगैरह को इसलिए ब्लैक लिस्ट में डाला है कि वो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको कॉपी वगैरह करते हैं, उनकी डुप्लीकेट चीज़ें वगैरह बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन है, वो यूएसए का एक ब्रांड है, तो चाइना उसकी कॉपीज़ वगैरह बना लेता है, जिसके थ्रू वो ये होता है कि एक ब्रांड की एक कॉपी लॉन्च होती है, तो जिस लिहाज से उनकी मार्केटिंग डाउन हो जाती है। यह है कि लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है उनके अगेंस्ट। जो आप करंटली देखें, जो रिजीम चेंज हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी स्टेक को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे
और मेरे ख्याल में इन्हीं ममालिक में, चाइना तो ऑलरेडी इकनॉमिकली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, डिफेंसिव लिहाज से भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ये अगर इनकी इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने में कामयाब होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। किन के इन्फ्लुएंस? यूएस के इन्फ्लुएंस को। तो ब्लैक लिस्ट में इंडिया चला गया है और रशिया, चाइना चला गया है और क्लेम ये किया जा रहा है कि ये कंट्रीज़ जो है हमारी प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं, क्या कहेंगे? कौन कहता है कि यूएस ने ये ब्लैक लिस्ट में डाल के ये क्लेम किया है कि ये कंट्रीज़ हमारी कॉपी करते हैं प्रोडक्ट्स? अच्छा, क्या कहेंगे? ज़ाहिर है उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं होगा उनको ब्लैक लिस्ट करने की, तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना।